गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ठीक है। चलिए आज सेशन शुरू करते हैं। क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे हम लोग। इससे कौन सा चैप्टर चल रहा था? ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक्स देखा हुआ था। बेसिक में क्या देखा था? बेसिक में देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ क्या होते हैं, साइन थीटा जैसे कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा और कॉसेक थीटा और सेक थीटा, इन सब के बारे में हम लोगों ने बेसिक नॉलेज ली। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा बराबर होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी कि बेस बटे हाइपोटेनस। उसके बाद हम लोगों ने देखा टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार। ये तीन मेन हैं, इनको आप याद रखिए। बाकी तो मैं याद करवा ही चुका हूँ आप लोगों को लाल बटे कक्का के बेस पर, है ना। तो ये थोड़ा सा रिवाइज कर लिया इसलिए क्योंकि आज के सेशन में दिक्कत ना हो। जो लोग इसको पहली बार पढ़ रहे हैं तो कृपया करके उसको पहले एक वीडियो और बना रखा हुआ है इस पर, वो वीडियो है आपका इसी पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक क्लास 10th पार्ट फर्स्ट, उसमें प्लेलिस्ट में आप जाएंगे जब यूट्यूब चैनल में संतपथिक इंटर कॉलेज, इस यूट्यूब चैनल पर जब आप जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा क्लास 10th मैथ्स। तो उसमें पहला वीडियो पड़ा होगा 1 घंटा 3 मिनट का कुछ ऐसे ही, तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद इस सेशन को देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। तो बाकी अगर जिन लोगों को बेसिक आता है वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है आपको कोई नई जानकारी मिल जाए। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में यही बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई थी। आज हम लोग उन पर जो बेसिक पढ़ा हुआ था उन पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। बेसिक आपको आना बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट आपको आना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से आप आगे, अगर आप बेसिक कंसेप्ट नहीं आएगा यानी बेसिक नहीं आएंगे, कंसेप्ट नहीं आएंगे तो आप क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना। क्या करते हैं 10th क्लास के बच्चे 9th में उतना अच्छे से पढ़े नहीं रहते हैं या सर पढ़ाते नहीं हैं, इस वजह से क्या होता है उनको क्वेश्चन को रटना पड़ता है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि आपको रटना पड़े, आप एकदम पूरे तरीके से समझेंगे क्वेश्चन को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो या टेस्ट हो, कहीं भी आपको क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में मिले तो वहाँ भी अच्छे से कर लेंगे, और या फिर बोर्ड पेपर का जो भी क्वेश्चन आया हुआ होगा वो भी आप अच्छे से कर लेंगे। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो जो कि मैंने बताया था आपसे क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 15 करने के लिए कहा था। कौन सी बुक थी वो? डॉक्टर मनोहर रे बुक है वो, उसी से हम पढ़ाते हैं। तो उसको एक बार देख लीजिएगा, वो ख़रीद लीजिए। अगर आप पास नहीं है तो अफोर्ड कर लीजिए, ख़रीद लीजिए किसी भी तरीके से। हालांकि अभी हो सकता है 2 दिन का वीकली लॉकडाउन होता है, सैटरडे एंड संडे, तो उसको छोड़कर बाकी आपके पास 5 डेज़ हैं, तो उनमें जाके देख लीजिए, ख़रीद लीजिए। जब भी मैं कहूँ ख़रीदने के लिए तो आप उन 2 डेज़ को हटाकर बाकी दिन में उसको जाया करें, ठीक है। आगे देखते हैं, सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने कराया था और क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात आती है, उसे एक बार फिर से देख लेते हैं। जो लोग नहीं देखे थे सेशन को तो एक बार फिर से समझ लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। और एक्सरसाइज नंबर है 8A, एक्सरसाइज 8A, ठीक है। क्लास 10 मैथ्स। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि आप समझ चुके हैं कि ये क्लास 10th का ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ये मैंने क्वेश्चन कराया है पिछली क्लास में, लेकिन एक बार फिर से करते हैं जिससे क्या होगा, आपका बेसिक क्लियर होगा। एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज है ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री। एंगल B बराबर, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज इन्होंने बताया, एक हमारे पास त्रिभुज है A B और C। एक त्रिभुज है हमारे पास, एक त्रिभुज है हमारे पास A B C, जिसमें दे रखा हुआ है एंगल B, यानी एंगल B बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर
12 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले एक बार और बता देते हैं आपको, एक बात और बता देते हैं। क्या बता देते हैं? आपको बताया गया था कि स्क्वायर याद रखना है आपको, 1 से लेकर 25 तक आपको स्क्वायर याद रखना है। तो इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 यानी 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर सबको पता होगा 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 196, 15 का स्क्वायर 225 225, 16 का स्क्वायर 256 256, 17 का स्क्वायर 289 289 और 18 का स्क्वायर 324 324 और 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400 400 और 21 का स्क्वायर 441 441 सॉरी 21 का स्क्वायर 441 नहीं 21 का स्क्वायर देख लीजिएगा, थोड़ा सा याद नहीं है, सेफ नहीं है। हाँ 21 का स्क्वायर 441 ही होता है, सही है। 22 का स्क्वायर होता है 484, उसके बाद 23 का स्क्वायर होता है 529 और 24 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का स्क्वायर 625। तो बस समझ में आई, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441 और 22 का स्क्वायर 484 और 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। एक बार फिर से बता देता हूँ, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484 और 23 का स्क्वायर 529 और 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625। सही था, थोड़ा सा हमें लगा शायद गलत, नहीं बिल्कुल सही था वो 20। ठीक है, 21 का स्क्वायर 441 ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं एक्सरसाइज 8A। एक्सरसाइज 8A में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये आपको स्क्वायर याद रखने हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, क्या कि आपको याद रखना है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? ये ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? ये पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड होते हैं। ये 3 युग्म होते हैं। क्या होते हैं? 3 युग्म होते हैं, 3 संख्याओं के युग्म होते हैं और वो क्या होते हैं? पाइथागोरस में काम आते हैं। कैसे काम आते हैं? जैसे कि ट्रिपलेट्स आपको याद रखना है 3 4 5। ये क्या होते हैं? इसी इनका स्क्वायर करेंगे और इनका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। जैसे कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ये आपस में क्या है? बराबर। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्रिपलेट। बात समझ में नहीं है? एक बार फिर से समझो। बात अगर नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से समझो। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? युग्मक क्या होते हैं? ये 3 संख्याओं के युग्मक होते हैं, जैसे 3 4 और 5। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं जो कि आपके राइट एंगल ट्रायंगल में हर एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रू होते हैं, सत्य होते हैं। जैसे कोई साइड है 3 और ये साइड 4 है तो ये कितनी होगी? 5 होगी। आपको निकालने की जरूरत नहीं होगी पाइथागोरस थ्योरम से, डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि अगर ये 3 है ये 4 है, अगर ये 3 है ये 4 है तो ये कौन सी होगी? 5 होगी। अगर आप इसको याद रखे होंगे 3 4 5। नहीं समझे? एक बार फिर से समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रिपलेट्स वो चीज़ें होती हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल में साइड निकालने के लिए काम आता है, साइड निकालने में काम आता है। कैसे? मान लीजिए ये साइड दी गई 5 है, ये साइड दी गई 3 है, तो आपको पता होगा कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। तो आप तुरंत बिना देखे, बिना आँख मूंदे यहाँ पर 4 लिख देंगे। यहाँ पे ये साइड कितनी होगी? 4 होगी। इसी प्रकार 6 8 और 10, ये भी क्या है? ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 6 दे रखा हुआ है और यहाँ पे 8 दे रखा हुआ है। यहाँ पर ये साइड 6 दे रखी हुई है, ये साइड 8 दे रखी हुई है और पूछी गई है आपसे ये साइड। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें
आधार 6 दे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर 8 दे रखा हुआ है। तो इसको पूछा गया है। आप क्या करेंगे, बेसिक से करना होगा तो आप लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 कितना होता है 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। तो के बराबर क्या लिखेंगे 10, यही तो लिखेंगे। यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे 10, आप ऐसे निकालेंगे फिर यहाँ पे लिखेंगे 10। लेकिन अगर आपको ये याद है 6, 8 और 10 एक ट्रिपलेट होता है, तो देखा ये साइड 6 ये साइड 8 है, तो डायरेक्टली क्या लिख दिया 10 लिख दिया। बात समझ में आई कुछ? अरे कुछ समझे कि अगर ये आपको ट्रिपलेट याद हैं तो डायरेक्टली आप साइड राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड अगर दी हों तो तीसरी साइड अपने आप फाइंड कर सकते हैं बिना सॉल्व करे। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप बिना साइड निकाले, 2 साइड दे रखी हूँ तो बिना साइड निकाले आप क्या कर सकते हैं, सीधा डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, आंसर मार्क कर सकते हैं। बात समझ में आई? इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो है कैलकुलेशन कम होगा और आपको क्या मिलेगी, एक क्लैरिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? क्लैरिटी मिलेगी। मान लीजिए आपने निकाला, यहाँ पे कुछ गलत हो गया, लेकिन आपको याद है कि नहीं यहाँ पे 6, 8 और 10 होता है। क्या होता है 6, 8 और 10 होता है ट्रिपलेट। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने 11 निकाल दिया, आपने क्या निकाल दिया 11 निकाल दिया, तो आपको पता चल जाएगा ये कि हमारा ये जो निकाला है कैलकुलेशन ये गलत है। ये क्या है? वो गलत है। बात समझ में आई? कैसे पता चलेगा? जब आपको ये ट्रिपलेट याद होगा। तो इसको याद रखिएगा 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 35 और 37, ठीक, 5, 12, 13। बात सुनिए, जो सबसे बड़ी भुजा होगी, जो सबसे बड़ी लंबी साइड होगी वो कौन सी होगी? जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे। बात सुनिए, जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर होगी, जिसके सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर होंगे, जैसे 37 लिखा हुआ है, लार्जेस्ट नंबर इज द हाइपोटेनस। लार्जेस्ट नंबर जो संख्या लार्जेस्ट होगी वही क्या होगी? कर्ण होगी। जो संख्या लार्जेस्ट होगी वही क्या होगी? कर्ण होगी। अब कुछ बच्चों के अंदर पेट में दर्द हो रहा होगा, हम पक्का जानते हैं कि पेट में बहुत ज़्यादा खलबली मची होगी कि सर हम ये कैसे जाने क्या खलबली मची होगी? वो खलबली ये होगी, सर हम कैसे जाने? आपने तो बता दिया कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या होगी? वो तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी, और कर्ण जो सबसे ज़्यादा नंबर में होगा, यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही कर्ण में होगी। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो कर्ण भुजा होगी, मैं ये कह रहा हूँ। तो आपके अंदर एक पेट में दर्द उठा होगा कि सर बाकी जो 2 भुजाएं हैं लंब और आधार, उनमें से हम कैसे पहचाने कि ये लंब है ये आधार है, ये आधार है ये लंब है, ये आधार है ये लंब है, ये लंब आधार, मतलब कैसे जाने कि कौन सी लंब है कौन सी आधार है? ये तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, किसी 2 भुजाओं को दिया होगा, चाहे वो लंब दिया हो चाहे वो आधार दिया हो, चाहे लंब कर्ण दिया हो चाहे कर्ण आधार दिया हो। बात समझ में आई? तो ऐसे समझेंगे बात। नहीं समझे छोड़ दीजिए, आपके लायक है ही नहीं। अगर आप नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को तो आप इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहरहाल इसको याद रखेंगे 12, 35, 37, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 3, 4, 5, ये आपको बहुत काम देंगे। अभी आपको दिखाते हैं कैसे काम देंगे ये ट्रिपलेट। क्वेश्चन पर दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन पर अगर आपको ट्रिपलेट्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो छोड़ दीजिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक तो पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये तो पता है ना भैया। तो जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज ABC में एंगल भी बराबर 90 डिग्री। जैसे ही 90 डिग्री कोई भी एंगल दे, कोई भी एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल वो होगा। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक खास प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। तो ये B बराबर 90 डिग्री, एंगल B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो आप ऐसे एक त्रिभुज बना लीजिए।
आप ऐसे एक त्रिभुज बना लीजिए, ये एंगल बी मान लीजिए, ये 90 डिग्री है, ये बी बना लीजिए और ये ए बना लीजिए, और या ए इसको बना लीजिए, बी इसको बना लीजिए, सी इसको बना लीजिए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा हुआ, क्या दे रखा हुआ? ए बी बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर क्या होगा। तो आपको सबसे पहले साइन ए बराबर निकालने से पहले, साइन ए बराबर मतलब ये एंगल पे साइन की वैल्यू क्या होगी, इस एंगल पर साइन की वैल्यू क्या होगी। अगर इस एंगल को लेंगे तो साइन की वैल्यू चेंज रहेगी, वो अभी हम बताएंगे कैसे। इस एंगल पर साइन की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए साइन ए बराबर क्या होता है। साइन ए बराबर मैंने बताया था क्या होगा, लंब बटे कर्ण। क्योंकि यहाँ पर आधार दे रखा हुआ है और लंब दे रखा हुआ है, तो लंब तो आपको पता चल गया, पर यहाँ पे कर्ण दे ही नहीं रखा हुआ है। क्या नहीं दे रखा हुआ? कर्ण नहीं दे रखा हुआ है। अब कर्ण नहीं दे रखा हुआ तो निकालने कैसे निकालेंगे सर इसको हम? सर ऐसे निकालेंगे, सर ऐसे निकालेंगे। आपने हमको बताया था, क्या बताया था सर आपने बताया था सर हमको कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी यहाँ पे ले लेंगे कर्ण, अगर हम स्क्वायर रूट ले लें यहाँ से, ऐसे स्क्वायर रूट ले लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक समझ रहे होंगे। स्क्वायर रूट ले लिया तो आधार यानी 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, अभी बताया, कल भी बताया था। तो 12 144 और प्लस 25, 144 प्लस 25 169। 169 का मतलब अंडर रूट 169, अंडर रूट 169 का मतलब अंडर रूट 169 का मतलब क्या? 13, अंडर रूट 13 गुणे 13, तो क्या बाहर आएगा? 13। नहीं समझे? अरे यार ऐसे समझो ना, ये इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये के बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर रूट में कर्ण बराबर 5 4 9 14 2 16 अंडर रूट 169। इसको लिख सकते हैं कर्ण बराबर 13 गुणे 13। तो एक बाहर आ जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। कितनी वैल्यू आ जाएगी? एक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 प्लस 12, 25 प्लस 144 169, 13 हुए 13। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। अच्छा, यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। तो आपको आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई होगी। यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख देंगे क्या? लंब कितना है? 12 बटे 13। क्या हो जाएगा? 12 बटे 13। आपने ये सब किया, आपने ये सब किया है ना। लेकिन मैंने अभी क्या बताया, इससे पहले ट्रिपलेट बताया। क्या ट्रिपलेट बताया? कि 5, 12 और 13 ये क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड 5 है और एक साइड 12 है, तो उसकी तीसरी साइड जो हाइपोटेनस होगी वो कितनी होगी? 13 होगी। यही तो मैंने बताया। अब शायद समझ में आ गया होगा ट्रिपलेट क्या होते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया तो ट्रिपलेट छोड़ दीजिए आप। अगर अभी भी नहीं समझ में आया, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो उसको छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको जाने। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण 12 बटे 13, 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। मान लीजिए हमसे तो साइन ए पूछा गया, मान लीजिए आपसे पूछा जाता कॉसेक के बराबर व्हाट। तो कल मैंने बताया था या पिछले वीडियो में मैंने बताया था कॉसेक क्या होगा? कॉसेक होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब, यानी 13 बटे, यानी कि कॉसेक के बराबर 13/12। यही आंसर होगा।
यही आंसर होगा। चलिए अब यहाँ से एक रिलेशन आपको दिखाते हैं, गौर से सुनिएगा, ऐसे कोई बताता नहीं है, गौर से सुनिएगा, एक रिलेशन बताने जा रहे हैं, ध्यान देके सुनिएगा, गौर से एकदम ध्यान लगाकर। जरा से भी स्किप किया समझ में नहीं आएगा। क्या आप साइन के बराबर लिखा हुआ है 12/13 और कॉसे के बराबर लिखा हुआ है 13/12, क्या ये इसका उल्टा नहीं लिखा हुआ है? क्या ये इसका उल्टा नहीं लिखा हुआ है? आप नहीं समझ पा रहे, क्या ये जो है इसका उल्टा नहीं लिखा हुआ है? 12/13 13/12, 12/13 13/12, 12/13 13/12। बात समझ में आ रही है कुछ? क्या ये चीज जो लिखी हुई है ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं, एक दूसरे के क्या उल्टा नहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। अरे दिख नहीं रहा क्या आपको? ये 13/12 लिखा हुआ है, ये 12/13 लिखा हुआ है, ये 12/13 लिखा हुआ है, ये 13/12 लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही? हमारे कहने का मतलब है साइन ए बराबर होता है 1/cosec ए। ये आपका एक नया फार्मूला बनकर आ गया, जिसका मतलब होता है साइन ए बराबर क्या होता है 1/cosec ए। मैंने प्रूव भी कर दिया, अगर साइन ए की वैल्यू 12/13 है तो 13/12 रखेंगे तो क्या आएगा? अरे समझ रहे हो कुछ? हम ये कहना चाह रहे हैं कि साइन ए बराबर होता है 1/cosec ए, या इसका उल्टा भी सही। इसको आप पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर जानते हैं ना, पक्षांतर। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो cosec ए बराबर क्या आ जाएगा 1/sin ए। मेरा कहने का मतलब ये है कि sin ए बराबर होता है 1/cosec ए और cosec ए बराबर होता है 1/sin ए। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? एक बार फिर से समझिए, हमारा कहने का मतलब यह है कि sin ए बराबर होता है 1/cosec ए और 1/cosec ए बराबर sin ए। तो cosec ए बराबर इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। नहीं समझे? अरे भैया पक्षांतर करो यार, इसको हटा दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, इसको लिख सकते हो, बोलिएगा cosec ए बराबर 1/sin ए। cosec ए बराबर 1/sin ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप ये बताइएगा। cosec ए बराबर 1/sin ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यहाँ से लिखा, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। बात समझ में आई? यहाँ से प्रूफ होता है, क्या प्रूफ होता है कि sin ए बराबर 1/cosec ए होता है। ये एक फार्मूला है जो आपको याद रखना है। इसी तरीके से आगे देखिए, यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, इसको समझा दिया कई बार, तो आप देख लीजिएगा। इसको मैं जरा साइड बना देता हूँ, साइड में। ये आधार कितना था 5, ये 12 और ये 13 और ये लंब। अब यहाँ से आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि बताइए cos ए बराबर क्या होगा। आपसे पूछा जाए cos ए बराबर क्या होगा, तो आप तुरंत बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर बोलेंगे आपने हमको बताया था cos ए बराबर होता है, अगर एंगल ये लिया गया है, ये ए है, ये बी है और ये सी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर एंगल ये लिया गया है तो cos ए पूछा गया है, cos ए बराबर क्या होगा। cos ए बराबर आपने बताया था सर, क्या बताया था सर आपने ये बताया था कि cos ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि cos ए बराबर आधार बटे कर्ण। और आधार सर कितना है यहाँ पर 5 है सर कितना है 5 है सर कर्ण कितना है सर 13 है सर। तो इसका आंसर कितना आएगा सर 5/13 आएगा सर। तो देखिए cos ए बराबर आधार बटा कर्ण बराबर 5/13 सर। उसके बाद देखिए, अब मैं यहाँ से पूछूं आपसे, सर क्या पूछूं सर, sec ए बताइए, sec ए बराबर क्या होता है।
तो सर आप कहेंगे सर आपने हमको पिछले वीडियो में क्या बताया था, सेक ए अगर एंगल ए लिया गया है तो सेक ए बराबर क्या होगा सर, ये होगा कर्ण बटे आधार। यानी यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है, कर्ण बटे आधार। और कर्ण कितना दे रखा हुआ है 13 बटे कितना आ जाएगा 5। सर आपको जैसे मैंने पिछली बार बताया था साइन और कॉसेक ए में रिलेशन, क्या आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है, कॉस ए और सेक ए में कुछ रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो आंखें फाड़िए, आंखें फाड़ के देखिए, घूर के देखिए, इसको घूर के देखिए, जलजली आंखों से देखिए, अपनी उस जलजली आंखों से देखिए, घूर के देखिए। यहाँ पे देखिए कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण लिखा हुआ है और यहाँ सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार लिखा हुआ है। घूर के देखिए, इस बात को पहचानिए। यहाँ 13 बटे 5 लिखा हुआ है, यहाँ 5 बटे 13 लिखा हुआ है। क्या आपको उल्टा नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा कॉस ए बराबर 1/सेक ए, कॉस ए बराबर 1/सेक ए। ये एक नया फार्मूला बनकर तैयार हो गया। क्या बनकर तैयार हो गया? कॉस ए बराबर 1/सेक ए। ये आप इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सेक ए बराबर 1/कॉस ए। बात समझ में आई सर? कुछ लोगों को इसमें डाउट तो नहीं है कोई? इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिए, अभी तुरंत इसको समझा दे कि ये कैसे हो गया। सर आप यहाँ कॉस ए बराबर 1/सेक ए यानी 1/13/5, 13/5। क्या इसको ऊपर नहीं चला जाएगा? क्या ये नीचे नहीं चला जाएगा? 13/5 क्या ये ऊपर नहीं आ जाएगा नीचे वाला? तो सर ये ऊपर आ जाएगा। क्या 5/13 यहाँ भी लिखा हुआ है, 5/13 यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या ये बराबर नहीं हुआ? क्या ये बराबर नहीं हुआ? नहीं समझे? अरे भैया एक बात बताओ, यहाँ मैंने लिखा सेक ए, क्या लिखा? सेक ए लिखा। सेक ए बराबर कितना है? 13/5। यहाँ मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया? 13/5 लिख दिया। 1/13/5। क्या ये 5 ऊपर नहीं चला आएगा? सर 5 ऊपर चला आएगा और सर ये हो जाएगा 5/13। सर कॉस ए बराबर 5/13, कॉस ए बराबर 5/13। इट मीन्स दिस इज ट्रू रिलेशन बिटवीन कॉस ए एंड सेक ए। ये एक सत्य रिलेशन है किसके बीच? सेक ए और कॉस ए के बीच। यानी कि कॉस ए बराबर होता है 1/सेक ए। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कॉस की जो वैल्यू होगी सेक की जस्ट उसकी उल्टा वैल्यू होगी। बात समझ में आई? साइन की जो वैल्यू होगी उसके जस्ट उल्टा कौन सी होगी? कॉसेक ए की वैल्यू होगी। बात समझ में आई? इसका जस्ट अपोजिट जो होता है कॉसेक ए की जो वैल्यू होगी वही अपोजिट, उसकी जस्ट अपोजिट कौन सी वैल्यू होगी? किसकी वैल्यू होगी? साइन ए की वैल्यू होगी। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो फिर से वीडियो देखिए, पक्का समझ में आएगा। आगे देखते हैं। इसी प्रकार tan ए में रिलेशन होता है, tan और cot में रिलेशन होता है। जैसे आपसे पूछा जाए tan ए बराबर क्या होगा? आपसे पूछा जाए tan ए बराबर क्या होगा अगर एंगल ये ए है तो tan ए बराबर क्या होगा? आप कहेंगे सर आपने हमको बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan ए। तो परपेंडिकुलर कितना है? 12 है और बेस कितना है? 5। तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका? 12 है, आधार कितना है? 5। इसी प्रकार हम पूछें आपसे कॉट ए बराबर क्या होगा? सर आप बताएंगे सर आधार बटे लंब आपने बताया था तो आधार हो जाएगा बटे लंब बराबर कितना आ जाएगा? 5/12। बात समझ में आई? तो आपको कुछ फिर से रिलेशन कुछ दिखा? नहीं दिखा तो ये गलत बात है। घूर से देखिए, एकदम घूर के देखिए, घूर के देखेंगे तो जरूर दिखाई देगा आपको। अपनी जलजली आंखों से देखिए जरा इसको। कौन सी आंखों से देखिए? जलजली आंखों से देखिए। तो ये tan ए बराबर क्या आ जाएगा? 1/cot ए या cot ए बराबर 1/tan ए। जरा इंक डाल लेते हैं एक बार, तो इसको जरा रिवाइज करिएगा अच्छे से। तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ। घूर के देखिए इस रिलेशन को। इस 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको याद रखना है। कौन कौन से? साइन, कॉस और टैन। कौन कौन से याद रखना है आपको? साइन, कॉस और टैन। तो ये 3 रिलेशन आपको याद रहेंगे तो बाकी कॉस,
सेक और कॉसेक अपने आप याद हो जाएंगे। बात समझ में आई भैया? समझे कि नहीं समझे? हैं? समझे कि नहीं समझे ये बताओ हमको। अगर नहीं समझे तो बिल्कुल बुद्धि वाले हो तुम, अगर समझ गए तो बुद्धिमान हो। समझे कि नहीं समझे? अगर समझ गए तो बुद्धि वाले हो, अगर नहीं समझे तो बुद्धिमान वाले हो तुम। आप बुद्धि वाले बनेंगे या बुद्धिमान वाले बनेंगे? समझ रहे हो ना? कुछ कहना नहीं चाह रहे भैया आप लोगों को। समझ गए कि नहीं समझ गए? कमेंट करो जल्दी से, कमेंट करा करो भैया। इसमें नीचे कमेंट करना नहीं जानते हैं? कमेंट करना जानते हैं कि नहीं जानते? हमको तो लगता है कि आप जानते ही नहीं, इसी वजह से कमेंट नहीं करते। अरे कमेंट करिए कि मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे ये नहीं समझ में आया। या तो मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, या तो आप एकदम घूर बुद्धि के कुछ समझ में नहीं आता है, चुपचाप देखता के चले जाते हो। दो में से एक बात है। या तो मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, कुछ डाउट नहीं रहता है। ऐसा संभव है नहीं, ऐसा संभव है नहीं कि आपको कोई डाउट ही ना हो। या तो आप अच्छे से पढ़ते ही नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे तो डाउट ज़रूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डाउट ना हो। खासकर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, मैथ्स में अगर डाउट नहीं आ रहा है इसका मतलब आप लगातार उस पर मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये रिलेशन मैंने बता दिया है आप लोगों को। आपसे अगर पूछा जाए कभी भी साइन कॉस और टेन की, तो आप उसमें रिलेशन बता सकते हैं ना कि साइन ए बराबर 1 कॉस ए होता है, कॉस ए बराबर 1 सेक ए होता है, टेन ए बराबर 1 कॉट ए होता है, या इसका उल्टा भी होता है। भैया क्या होता है? आपको एक रिलेशन, बहुत ही खतरनाक जहरीला रिएक्शन बताने जा रहे हैं आपको। जहरीली रिएक्शन, जहरीली अभिक्रिया बताने जा रहे हैं आपको। एकदम जहरीली, जहर घोल कर रख देगा आपके दिमाग के अंदर, बत्ती खोल देगा, मीटर खुल जाएगा आपके दिमाग का। तो देखिए tan ए बराबर मैंने बताया था 1 cot ए होता है। तो यहाँ से एक बत्ती खोलने वाला, दिमाग की बत्ती खोलने वाला क्या होता है? tan ए इंटू कॉट ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये आपको शायद किसी भी टीचर ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या? tan ए इंटू कॉट ए बराबर 1। ये आपके दिमाग की बत्ती खोल दिया होगा, पक्का दिमाग की बत्ती खुल गई कि नहीं खुल गई? हाँ बिल्कुल। इसी प्रकार दूसरा रिलेशन है साइन ए बराबर 1 कॉसेक ए। दिमाग की बत्ती खोल देगा अभी तुरंत। आप लोग कुछ तो समझदार होंगे, समझ चुके होंगे क्या कहने जा रहे हैं हम। ये कहने जा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, ये कहने जा रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं? साइन ए और कॉसेक ए का मल्टीपल जो होता है, जो मल्टीपल होता है वो कितना होता है? 1 होता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये आपको किसी भी टीचर ने अभी तक नहीं पढ़ाया होगा, ये मेरा दावा है। तो दिमाग की बत्ती खोल दिया होगा, पक्का बता रहे हैं, है ना? तो आगे देखते हैं। tan ए और cot ए का मल्टीपल कितना होता है? 1 होता है। sin ए और cosec ए का मल्टीपल कितना होता है? 1 होता है। इसी प्रकार सेम एज इट इज। तो क्या होता है भैया, देख लीजिए आप, cos ए और sec ए का जो मल्टीपल होगा, एंगल सेम होना चाहिए, एंगल जो है सेम होना चाहिए, बराबर क्या होगा? 1। ये आपके दिमाग की बत्ती एकदम से खोल दिया होगा। अभी आगे क्वेश्चन कराएंगे जब थ्योरम बेस्ड, तब क्या होगा? ये बहुत फायदेमंद होगा। साइन ए इंटू कॉस सेक ए इक्वल टू 1, कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1, और tan ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1। पास में, लेकिन एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चाहे यहाँ बी हो, चाहे यहाँ सी हो, चाहे डी हो, चाहे ई हो, चाहे एफ हो, चाहे जो हो, दुनिया कोई भी चीज ले आओ एंगल, लेकिन दोनों में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बात समझ में आई? बात समझ में आई 100%? ठीक है, आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 किया, क्वेश्चन 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 करने के बाद हम लोग इस सेशन को खत्म करेंगे। क्वेश्चन 2 करने के बाद हम लोग इस सेशन में, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा साइन ए बराबर 1 कॉसेक ए, एक ये रिलेशन पढ़ा। इसी में पढ़ सकते हैं हम कॉसेक ए
बराबर 1/sin A, ये रिलेशन पढ़ा। या आप इसे कह सकते हैं sin A इंटू cosec A बराबर 1 होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं tan A बराबर 1/cot A, आप ऐसा भी कह सकते हैं cot A बराबर 1/tan A, ये हम लोगों ने पढ़ा। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, cos A बराबर 1/sec A, या फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, sec A बराबर 1/cos A। बात समझ में आई? या फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसको हटा देते हैं जरा। हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी, sec A और cos A बराबर 1। ये आपको बात समझ में आई? जी हाँ, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा कि एंगल सेम होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए, कोण क्या होना चाहिए, दोनों के सेम होने चाहिए। ये ए है तो ये भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। पता लगे आज यहाँ पर ए हो यहाँ पर बी हो तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगी। तब ये प्रॉपर्टी नहीं आएगी, 1 इसके इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जो कि इस पे बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे इस पर बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके बुक्स में है क्वेश्चन, इस पर बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जरा देखते हैं। इस पर बेस शायद क्वेश्चन जरूर होंगे, चलिए आते हैं तब देखते हैं। ढूंढना पड़ेगा शायद, चलिए इसको बाद में देख लेंगे। हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। और या फिर कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई मिल ही गया है क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। अभी नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, चलिए बाद में करेंगे, है ना। बाद में करेंगे, नहीं तो भी दिक्कत हो जाएगी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 1 नंबर तो हो गया था हम लोगों का, बाकी cos A और tan A सभी निकलवा ही दिया था, सभी चीज़ का वैल्यू निकाल ही दिया गया था यहाँ पर, sin A, cos A और tan A। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, त्रिभुज ABC में, मैं पढ़ दे रहा हूँ, जिसके पास बुक्स नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ दे रहे हैं यहाँ से। त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर समकोण, समकोण का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एंगल B बराबर समकोण यानी 90 डिग्री पक्का, और AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, CA बराबर 5 सेंटीमीटर। तो sin A, tan A, cos C और cot C। देखिए sin A, tan A में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत महसूस आप तब करेंगे जब cos C और cot C निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ, त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर, ये आपका एंगल है, एंगल B बराबर 90 डिग्री, और एंगल B बराबर 90 डिग्री, एंगल B बराबर 90 डिग्री। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, कुछ याद आ रहा है, और CA बराबर 5 सेंटीमीटर, इसमें ये भी दे रखा हुआ, CA 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तब बताइए sin A, tan A, sin A, tan A और cos C और cot C, cot C, ये सब आपको निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, एक ही क्वेश्चन बताएंगे आज। देखिए साइन ए निकालने में कोई दिक्कत, एंगल ये ए बनेगा, ये एंगल ए होगा, ये एंगल ए होगा। तो साइन ए बराबर क्या होता है भैया, साइन ए बराबर अभी बताया, कई बार बता चुके हैं, लंब बटा घात। डायरेक्टली ओरली क्वेश्चन आंसर लिखने की कोई जरूरत ही नहीं। साइन ए बराबर कितना होगा, लंब 3 3/5।
tan A बराबर 3/4, ये एंगल ए है तो लंब, लंब बटा आधार। उसके बाद cos C। अब देखिए, अब समझिए जरा बात। मैंने एक थ्योरी बताई थी जिस दिन फर्स्ट डे था, उस दिन मैंने बताया था, क्या बताया था कि मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, ये B है, ये A है और ये C है। आपसे कहा जाए कि साइन C बताइए, तो आप तुरंत झट से बोलेंगे, फट से बोलेंगे, झट से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सर आपने बताया था यहाँ एंगल लिया जाए तो लंब, लंब बटा कर्ण, तो तुरंत आ जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी ये लंब बटा कर्ण में क्या लिख सकते हैं आप? लंब यानी कि AB, अरे लंब यही तो है भैया, AB बटा AC, यही तो होगा साइन C बराबर। लेकिन अभी जो है आपसे क्या कहा जाए? साइन A, क्या बोला जाए? साइन A बराबर क्या होगा? तब क्या AB अपॉन AC होगा? जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। साइन A यानी जिस पर एंगल लिया जाए, जिस बिंदु पर एंगल लिया जाए, जिस पॉइंट पर एंगल लिया जाए, उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, लंब, परपेंडिकुलर, उसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। जिस पॉइंट पर, ध्यान से सुनिएगा, जिस पॉइंट पर एंगल लिया जाता है उस एंगल के सामने वाली साइड जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। बात समझ में आई? अब ये एंगल लिया गया है तो इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब ये परपेंडिकुलर नहीं होगी, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। बात समझ में है आपको? तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC अपॉन AC। बात में तो साइन A बराबर क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, जो कर्ण कहलाती है। बात में ये थ्योरी समझ में आई? एक बार फिर से समझिए। मान लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, अब ऐसे बना हुआ है कोई ट्रायंगल जो है ऐसे बना हुआ है, कोई ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जो इस तरीके में आप फंसते जरूर होंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C। बात में आपसे कहा जाए साइन C इक्वल टू क्या होगा? साइन C बराबर क्या होगा? तो आप तुरंत कहेंगे, क्या कहेंगे? तो सर इसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, AB, तो परपेंडिकुलर AB हो जाएगी, साइड AB अपॉन हाइपोटेनस कौन सी? ये AC। बात समझ में आई? ये आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पे लगा दीजिए वही cos C एंगल, ये C पूछा गया है, इस एंगल से पूछा गया है, तो cos C बराबर क्या होगा? cos C बराबर जरा बताइएगा क्या होगा? तो इसके सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये इसके लिए बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेनस होगा। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस। अगर एंगल C लेते हैं तब ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। और cos में क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? cos C बराबर 3/4। बात समझ में आई? उसी प्रकार cot C देखिएगा, cot C बराबर क्या होगा? cot C मतलब क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस क्या है? यहाँ पे बेस 3 है और परपेंडिकुलर कितना है? 4 है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बस नहीं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार बटा
लंब। यहाँ पे देखिए लंब क्या बन गया, लंब क्या बन गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर कोई दूसरा एंगल पूछा गया जाए, इस एंगल को छोड़कर किसी दूसरे एंगल को पूछा जाए, ये तो पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये 90 है, तो कुछ की वैल्यू आएगी कुछ की नहीं आएगी, तो ये 90 इसको नहीं पूछा जाएगा। अगर इसको छोड़कर बाकी जो भी एंगल पूछा जाए तो बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर में चेंज हो जाता है, और परपेंडिकुलर क्या होता है, वो बेस में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं समझे, एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। जब इस एंगल को छोड़कर किसी और दूसरे एंगल यानी इसकी बात करें तो बेस क्या होगा, बेस परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा, परपेंडिकुलर बेस की तरह काम करेगा, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इसके आंसर भी समझ में आए होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ सुनिएगा कि अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगा प्लस इसमें कुछ सुझाव चाहते हैं आपकी, ऐसे नहीं सर ऐसे पढ़ाइए, तब भी आप कमेंट करें। आपको किसी भी तरीके का कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए, अपना सुझाव ज़रूर दीजिए, नीचे लिखिए, ठीक है। और कमेंट ज़रूर कर लिया करिए कि सर गुड सर नॉट वेल सर, अच्छा नहीं है सर, तो कमेंट दें, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, जैसा भी कमेंट हो, प्रतिक्रिया अपनी जरूर दें। कमेंट का मतलब होता है प्रतिक्रिया, ठीक है। तो प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।